नमस्कार। यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप सबको फिर एक बार कॉमर्स क्लास में बताएंगे। आप सबको बताए थे जनरल एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो जनरल एंट्री में कुछ रूल और बताया गया था। वो रूल हमारे 3 ही नियम पर थे: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इस पर कुछ रूल बताया गया था, ठीक है। अब आज आप सबको बताएंगे एंट्री, प्रश्नावली से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप सबको जो बताएंगे यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। सॉल्व किया रहेगा क्वेश्चन, उसके बारे में हम समझाते चलेंगे, ठीक है। हमारा कहता है क्वेश्चन, सुधीर की जनरल निम्नांकित सौदों के लेखे कीजिए। सुधीर के जनरल प्रविष्टियाँ बनाना है जिसमें निम्नांकित सौदे करना है। देखते हैं 2016 को दिया गया है। 1 अप्रैल में क्या दिया गया है? रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया जा रहा है। अमाउंट दिया गया है कितना? 10,000 रुपये। 2 अप्रैल को दिया गया नगद माल क्रय किया गया। अमाउंट दिया गया है 2,000 रुपये। अप्रैल 5 को दिया गया मोहन से खरीदा 5,000 रुपये। उसके बाद अप्रैल 7 मशीन खरीदी गई 1,000 रुपये। अगला डेट दिया गया फर्नीचर खरीदा 560 रुपये को। शंकर को माल बेचा गया 3,000 रुपये। मोहन को माल वापस किया गया 50 रुपये का। शंकर से माल वापस आया 40 रुपये का। उसके बाद आगे डेट दिया गया है 18 अप्रैल से मोहन को रोकड़ दी 4,000 का। रमेश से माल क्रय किया 2,000 का। शंकर से रोकड़ प्राप्त की 2,500 रुपये का। दिनेश को माल बेचा गया 1,000। आहरण किया गया 400 रुपये का। व्यापारिक व्यय किया गया 30 रुपये का। वेतन हरीश को दिया गया 100 रुपये का। उसके बाद बिजली व्यय दिए गए कितना? 30 रुपये। तो इसकी हमें एंट्री करनी है। पहला हम क्या पढ़े? 1 अप्रैल को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया जाता है। जब रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया जाएगा या कैश से व्यापार प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो ये लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या डालेंगे? 10,000 रुपये दिया गया है, 10,000 का हम अमाउंट डालेंगे। नरेशन में यहाँ लिखा गया बीइंग, ठीक है। यहाँ हम बीइंग या फॉर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम आप सबको यहाँ कहेंगे फॉर का यूज करते रहे। आप बीइंग का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा फॉर कैश रिसीव्ड फॉर कैपिटल। ये इसका नरेशन होता है जो संक्षिप्त रूप में रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया गया उसका किया गया है, ठीक है। 2 अप्रैल को क्या गया है? नगद माल क्रय किया गया। जब माल नगद क्रय किया जाएगा और माल का नाम नहीं दिया जाएगा तो माल का जहां नाम होगा वहां पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों परचेज किया जा रहा है? जब माल क्रय किया जाएगा तो व्यवसाय के अंदर आएगा। माल कहाँ आएगा? व्यवसाय के अंदर। हम बताए थे व्यवसाय के अंदर आने वाले वस्तु और संपत्ति को डेबिट की जाती है, और जब माल क्रय किया जाएगा तो कैश बाहर जाएगा। जब कैश बाहर जाएगा तो ये भी रूल बताए थे रियल ही अकाउंट का कि व्यवसाय से बाहर जाने वाले को क्रेडिट किया जाता है। तो कैश हमारा व्यवसाय से बाहर जा रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 2,000 रुपये डेबिट क्रेडिट में डालेंगे। उसके बाद 5 अप्रैल को हम पढ़ते हैं मोहन से खरीदा। मोहन से खरीदा, इसमें नगद शब्द नहीं दिया गया है, तो जब नगद शब्द नहीं दिया रहेगा तो मोहन से खरीदा गया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्या करेंगे इसकी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, और पैसा डाल देंगे कितना? 5,000। नरेशन में लिखेंगे फॉर गुड परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये इसको हम इसे करके दिखाएंगे। उसके बाद अगला जो हमारा एंट्री है मशीन खरीदी। मशीन खरीदी जा रही है। जहाँ तक अब तक परचेज लिखते थे, परचेज वहाँ पर क्या लिखेंगे? मशीन लिखेंगे। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और पैसा दिखाएंगे 1,000 डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में। नरेशन करेंगे, लिखेंगे फॉर मशीन परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। अगला 10 अप्रैल को दिया गया फर्नीचर खरीदा गया। सेम एंट्री, वहाँ मशीन खरीदी गई थी, यहाँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर फर्नीचर परचेज्ड फॉर
कैश, पैसा दिखा देंगे कितना है 560 रुपये, 560 रुपये दोनों साइड में दिखाएंगे। अगला कह रहा है कि शंकर को माल बेचा गया, शंकर पाने वाला है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाता है, शंकर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि वस्तु का नाम हमें नहीं पता है। अगर वस्तु का नाम पता होता तो वहाँ पर हम वस्तु का नाम लिखते। नरेशन करेंगे फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक, अगला हम पढ़ते हैं। अगला कह रहा है मोहन को माल वापस किया गया। मोहन को जब माल वापस किया जाएगा तो मोहन पाने वाला है, और पाने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। जब पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया गया, जो माल हमारा था वो परचेज रिटर्न था, तो उसका नाम क्या डालेंगे, परचेज रिटर्न, क्योंकि माल परचेज किया गया था वही रिटर्न हुआ था। ठीक है, तो टू परचेज रिटर्न। पैसा डाल देंगे, कितना है 50 रुपये का है, 50 रुपये डाल देंगे। ठीक है, डेबिट क्रेडिट में नरेशन लिखेंगे फॉर गुड्स रिटर्न टू हिम, मतलब माल उसको वापस किया गया, ये होगा। ठीक है, उसके बाद अगला है 12 का, ये हो गया। 16 का है शंकर से माल वापस आया। जब शंकर से माल वापस आ रहा है तो उसकी एंट्री हम आप सबको बताएंगे कि शंकर से माल कैसे वापस आ रहा है। ठीक है, तो शंकर से माल वापस आया तो हम वहाँ पर देखते हैं शंकर से माल वापस आया। ठीक है, तो शंकर से माल हमारा वापस आ रहा है, उसके बारे में हम बताते हैं। तो शंकर से जब माल हमारा वापस आएगा तो उसके बारे में हम कुछ समझाते हैं, देखते हैं। कह रहा है शंकर से माल वापस आया, सेल्स किया गया था, सेल्स रिटर्न हो गया, तो पाने वाला व्यक्ति डेबिट होता है, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शंकर, नाम पैसा कितना डालेंगे 40 रुपये, और नरेशन में करेंगे फॉर गुड्स रिटर्न फ्रॉम हिम। ठीक है, तो गुड्स कहाँ से रिटर्न हो गया, उससे रिटर्न हो गया, जहाँ फॉर हिम लिखा गया वहाँ शंकर भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला एंट्री में कहा गया था कि अगले एंट्री में कहा गया था मोहन को रोकड़ दी, तो मोहन को रोकड़ दी, मोहन पाने वाला है। जब मोहन पाने वाला है तो पाने वाले को डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मोहन को डेबिट किया जाएगा। इसी प्रकार अगला एंट्री है कि रमेश ने माल क्रय किया, तो रमेश क्रय कर रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। इसी प्रकार अगला कह रहा है कि शंकर से पैसा प्राप्त हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ 22 वाला, तो क्या किया जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू शंकर, पैसा डाल देंगे कितना 2,500 अपने आप। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि दिनेश को माल बेचा, दिनेश को माल बेचा जा रहा है, दिनेश पाने वाला है, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड टू हिम ऑन क्रेडिट। ठीक है, पैसा डाल देंगे। अगला कह रहा है कि आहरण किया गया, आहरण करने का एंट्री देख लो। आहरण क्या होता है, एक प्रकार का खर्चा होता है। जो व्यवसाय में कर्मचारी होते हैं वो अपने पर्सनल यूज के लिए सामान का एक्सपेंस कर देते हैं, उसका नाम क्या देते हैं, ड्राइंग, जो आहरण होता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री हम याद कर लेंगे क्योंकि आहरण का एंट्री यही होता है। पैसा कितना डालेंगे 400 डेबिट क्रेडिट में। नरेशन में लिखेंगे फॉर कैश विथड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, जो पर्सनल उपयोग के लिए किया जाएगा उसका। अगला कह रहा है ट्रेड एक्सपेंस दिया गया है कितना 30 रुपये, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद अगला कहा गया है वेतन दिया, वेतन का हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद फॉर सैलरी पेड पैसा डाल देंगे 100। उसके बाद कह रहा है बिजली एक्सपेंस दिया गया या इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंस दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, जितने भी खर्चे होते हैं सब डेबिट होते हैं। ठीक है, नरेशन करेंगे फॉर रेंट एंड सैलरी पेड, तो इसका मतलब ये रेंट का और सैलरी का था वो पैसा पेड किया गया। इसको न लिखकर हम लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंस पेड 30 रुपये, और डेबिट क्रेडिट में जोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों साइड का अमाउंट बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप सबको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है वो आप सब हमें कमेंट करके, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कीजिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो हम आप सबको शेयर करेंगे अगले ही क्वेश्चन की तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा हम उसको बताएंगे। ठीक है, नमस्कार।